भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का क्या धार्मिक महत्व है? साथ ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या धार्मिक कथा है? यदि नहीं, तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे जो कथा शास्त्रों में आई है, उसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। कहते हैं कि कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया। कहते हैं कि जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के चल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया, जिसके बाद भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। जब भीम ने ये देखा, तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उस स्थान पर रहने की प्रार्थना की। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर बाबा शिव शिवलिंग के रूप में उस स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ गया। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे लोग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उनके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के साथ घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिव जी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिस कारण भीमा नदी सूख गई। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से फिर से नदी जल से भर गई। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमाडपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा
भीमा शंकर की एक विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएं, तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमा शंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीमा शंकर लाल वन क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहाँ पक्षियों, जानवरों, फूलों पौधों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। यह मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। भीमा शंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। भीमा शंकर से कुछ ही दूरी पर शिलोली और घोड़ गांव है, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। अगर आपको भीमा शंकर मंदिर की यात्रा करनी है, तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच में जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं। वैसे जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है, उन्हें मॉनसून के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध स्थान है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी प्रार्थना लेकर आता है, वह पूर्ण होती है। सावन के मास में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की इस यात्रा में आनंद आया होगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।